जब ये वीडियो बन रहा है निफ्टी में करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास गिरावट है और निफ्टी आईटी सेक्टर में लगभग 1000 पॉइंट का गिरावट है, 2% से भी ज्यादा गिरावट। हम में से बहुत सारा इन्वेस्टर लोगों का जो पैसा है वो टेक्नोलॉजिकल फंड में निवेशित है। नॉर्मल डाइवर्सिफाइड मार्केट में भी अगर आप निवेशित है तो आपका पोर्टफोलियो आज तो बहुत ज्यादा रेड होने वाला ही है। कल भी इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है इसमें भी भारी गिरावट आया था। आज के दिन में भी गिरावट है। देखिए मार्केट में स्पेशली आईटी सेक्टर के ऊपर मैं बात करूंगा। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए एक स्टॉक लेके मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सभी का जो म्यूचुअल फंड्स है, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड या फिर टाटा डिजिटल फंड, सब में इंफोसिस स्टॉक का जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो मैं इंफोसिस का एग्जांपल देके ही समझाता हूं। तो ये इंफोसिस ये 2 दिन में मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 4% के आसपास जो गिरावट हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इंफोसिस में आया क्या, ये प्रश्न पूछिए। बिल्कुल भी नहीं, पूरा सेक्टर ही नीचे गया। तो इंफोसिस एज अ स्टॉक बुरा नहीं हुआ। कब आप लोगों को अलर्ट होना चाहिए? जब पूरा सेक्टर या पूरा बाजार ऊपर के तरफ जा रहा है और सिर्फ आपका स्टॉक ही नीचे जा रहा है, तब आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, दुश्चिंता करना है कि अपना स्टॉक शायद खराब हो गया है, इसीलिए बाजार का विपरीत चाल वो कर रहा है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, पूरा सेक्टर ही नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये सब हो रहा है। तो पूरा सेक्टर तो एक दिन में खराब नहीं हो जाता है, वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो एवरग्रीन सेक्टर है। क्योंकि देखिए इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सब जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, इसका कंट्रीब्यूशन छोड़ के इंडिया कभी भी आगे नहीं जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, बाजार में कभी कभी क्राइसिस आता है। कारगिल वॉर आया है, .com बबल आया था 2001 में, उसके बाद आपका 2008 का जो रिसेशन आया था उसके चलते बाजार गिरा था, डीमोनेटाइजेशन आया था, ब्रेक्जिट आया था, उसके बाद 2020 में आपका जो क्रैश हुआ कोविड के चलते वो आया था। लेकिन एज अ होल आप क्या देखेंगे, बाजार लॉन्ग टर्म में जो लोग पकड़ के बैठ रहा है उसको रिवॉर्ड ही दे रहा है। सेंसेक्स लास्ट 30-35 साल में 105 गुना रिटर्न दिया है। लेकिन ये 105 गुना रिटर्न आने में कुछ पेन नहीं हुआ है क्या? मैं जो ये इवेंट बताया हूं इसके चलते बाजार में बहुत दिनों तक, बहुत महीनों का मंदी छाया रहता था। लेकिन उस टाइम जो भी इन्वेस्टर पकड़ के रखे ना, अपना कन्विक्शन के चलते, अपना फंड्स है, अपना स्टॉक को पकड़ के रखे अच्छे क्वालिटी का, वो लोग ही लास्ट में वेल्थ बना पाए। तो आप लोगों को भी देखना है आपका कन्विक्शन किसके साथ है। हाँ, अगर आप छोटा शॉर्ट टर्म में ज्यादा मुनाफे कमाने के लिए टेक्नोलॉजी फंड में निवेश किए हैं, जैसे कि बहुत सारा लोग 3 महीने में 30% रिटर्न लेके मैं टेक्नोलॉजी फंड से निकल जाऊंगा, ऐसा माइंडसेट लेके अगर आए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अगला 3 महीना कैसे रहेगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ये टोटली आपका लक के ऊपर डिपेंड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों का सच में लॉन्ग विजन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर बिलीव है, जो सब कंपनीज है वो आगे जाके टेक्नोलॉजी में ये पैसा बना के ही देगा। टीसीएस, इंफोसिस ये खराब होने वाला चीज है नहीं। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, वो सभी के लाइफ में भी आता है, सभी स्टॉक में भी आता है, फंड में भी आता है। लेकिन वहां पे कन्विक्शन बना के अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखते हैं, जो कन्विक्शन के साथ आप लोगों ने इस फंड में निवेश किया है, वही कन्विक्शन जब ये फंड में फॉल आता है तब भी अगर आप लोग दिखाते हैं, तब भी अगर आप जिगर बना के उसको पकड़ के रखने का शक्ति रखते हैं, तो ही आप लॉन्ग टर्म में इस फंड में से पैसा बना सकते हैं। देखिए अगर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो आज के दिन में सभी लोग करोड़पति होते। यहां पे बाजार यही तो टेस्ट लेता है, जब मार्केट नीचे के तरफ आता है तो पैनिक में लोग अच्छे क्वालिटी स्टॉक, अच्छा क्वालिटी फंड से निकल जाते हैं और तब भी अफसोस होता है आगे जाके कि काश मैं उसको पकड़ के रखता। वही चीज है, आप लोग अगर अच्छे कन्विक्शन के साथ फंड में निवेश किए हैं तो उसको जरूर पकड़ के रखिए। इसीलिए मैं बोलता हूं आप सभी का सुनिए, इंक्लूडिंग मेरा भी सुनिए, लेकिन अपना डिसीजन खुद से लीजिए, मेरे बोलने पे भी नहीं।
अपना डिसीजन अगर खुद से एनालिसिस करके फंड को चूज करेंगे ना, तो क्या होगा, ये जब गिरता हुआ जो चैलेंजिंग टाइम आएगा तब भी आपके मन में उस फंड या उस स्टॉक को लेके कन्विक्शन बना रहेगा। नहीं, मैं तो पूरा स्टडी करके ही लिया हूं, तो इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, ये फंड अच्छा स्टॉक को लेके बैठा है, तो चलो इसको हम रखते हैं। तो ये आपका मन में कॉन्फिडेंस बनेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये जो 2 दिन में फॉल आया है और आगे आने वालों दिनों में भी अगर आईटी सेक्टर में फॉल आता है तो आप थोड़ा सा लमसम करने का कोशिश कीजिए। और लमसम ऐसा भी नहीं कि आपके पास अगर 50,000 रुपए है तो एक दिन में जाके ही पूरा 50,000 रुपए निवेश कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं पिछले वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर किया हूं, 2-3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में उसको डिवाइड कीजिए और हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए। एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, एसआईपी करना जरूरी है। एसआईपी आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज आउट नहीं करता है, ये आपको जो मेंटल, जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी प्रदान करता है गिरते हुए बाजार में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिरते हुए बाजार में ही अच्छा फंड से इन्वेस्टर लोग निकल जाता है और निकल जाने के बाद ही आप लोगों को अफसोस होता है, आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं होता है, जो एक्चुअली आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करने देते हैं लॉन्ग टर्म में। तो उसका रेमेडी एक ही है, आप एसआईपी कीजिए, आप थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कीजिए और जैसे जैसे ये गिरावट आए ना वैसे वैसे आप थोड़ा सा लमसम कीजिए। तो पहला जो 5% गिरावट आया है 2 दिन में, तो लगभग 3 से 4%, 5% का गिरावट आ गया है। तो और अगर गिरावट आता है, आपका फंड आपका रिस्क के हिसाब से जरूर थोड़ा सा लमसम करने का कोशिश कीजिए। देखिए, ये सब जो अच्छा क्वालिटी का स्टॉक, अच्छा क्वालिटी का फंड्स है ना, इसमें आप लोगों को कन्विक्शन बना के रखना है। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में अगर बिलीव है और अगर आप नहीं चाहते हैं, इतना लॉस आप झेल नहीं पाते हैं, तो टोटली डिफरेंट है। तो आपके लिए ये टेक्नोलॉजी या थीमेटिक सेक्टर में आना ही नहीं था। तो आपको टोटली एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो या फिर जो बैलेंस्ड फंड्स है जैसे कि इक्विटी हाइब्रिड फंड्स, वहां पे आपको निवेश करना चाहिए था, डेब्ट फंड में निवेश करना चाहिए था। आप आए हैं म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में जो रिस्की है, उसके बाद आप थीमेटिक फंड चूज किए हैं और भी जो ज्यादा रिस्की है, जिसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है और आप चाहेंगे हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएं, ऐसा नहीं होता है। आप तभी बैठे रह पाएंगे अगर आपके पास क्वालिटी फंड्स होगा, क्वालिटी स्टॉक वाला फंड्स होगा एंड आपका जो इन्वेस्टिंग प्रक्रिया है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नजरिया से है, वो आपका गैम्बलिंग जैसा नहीं है, यानी 2 महीने के लिए निवेश किया उसके बाद निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो ही आप इसको पकड़ के रख पाएंगे, नहीं तो आप पैनिक में सेल कर देंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा टेक्नोलॉजी फंड है और उसका परफॉर्मेंस ये 2 दिन में कैसा रहा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।